मैं आपके साथ पूरी ईमानदारी से साझा करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा है जिसने वर्षों से मेरी नींद को प्रभावित किया है, और मुझे पता है कि मैं इसमें अकेला नहीं हूँ। आधी रात को बाथरूम जाने के लिए उठना मेरी जिंदगी का सबसे निराशाजनक हिस्सा रहा है। मैं वैसे भी हल्की नींद लेने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे सच में विश्वास है कि अगर मुझे रात में पेशाब करने के लिए उठना न पड़ता, तो मैं सीधा सुबह तक सोता। असली समस्या सिर्फ उठने की नहीं है, बल्कि उसके बाद क्या होता है। जैसे ही मैं उठता हूँ, मेरा दिमाग तेजी से चलने लगता है, और यहाँ तक कि नाइट लाइट की हल्की सी रोशनी भी मेरे शरीर को यह संकेत देती है कि जागने का समय है। उसके बाद मुझे दोबारा नींद आने में मुश्किल होती है, और जब आती भी है, तो वह बहुत हल्की, अधूरी नींद होती है, जिसमें मैं कभी उस गहरी, आरामदायक नींद तक नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति को नॉक्टूरिया कहा जाता है और यह बेहद आम है। हर दिन अनगिनत लोग इसका समाधान खोजते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब ठोस शोध उपलब्ध है जो ये बताता है कि एक खास सप्लीमेंट इसमें वास्तविक अंतर ला सकता है, और मैंने खुद इसके लाभ अनुभव किए हैं। वो सप्लीमेंट है ग्लाइसिन। इससे पहले कि आप सोचें कि यह बहुत आसान या सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको इसके पीछे का विज्ञान समझाता हूँ, क्यों ये काम करता है और यह आपकी नींद की गुणवत्ता को कैसे बदल सकता है। शोध पर गहराई से जाने से पहले मैं सप्लीमेंट्स के बारे में एक व्यवहारिक बात बताना चाहता हूँ। सप्लीमेंट इंडस्ट्री बेहद उलझी हुई है और ब्रांड्स के बीच गुणवत्ता में भारी अंतर होता है। मैं हाल ही में सबको नाम का एक ऐप इस्तेमाल कर रहा हूं जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले रिसर्च करने में मदद करता है। उन्होंने ट्रस्ट स्कोर विकसित किया है जो गुणवत्ता, ताजगी, खराब होने की संभावना और उत्पाद के पीछे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं या नहीं, इन सभी पहलुओं का मूल्यांकन करता है। जिसने मुझे सचमुच चौंकाया वो ये था कि जब उन्होंने कुछ क्रिएटिन ब्रांड्स की थर्ड पार्टी टेस्टिंग की, तो 5 लोकप्रिय ब्रांड्स में से 2 में बिल्कुल भी क्रिएटिन नहीं पाया गया। ये चिंताजनक है, और यही वजह है कि हमें ये जानना जरूरी है कि हम अपने शरीर में वास्तव में क्या डाल रहे हैं। सबको ने हाल ही में एक प्रोफेशनल वर्जन लॉन्च किया है जो उन लोगों के लिए है जो गंभीरता से अपने सप्लीमेंट रूटीन को बेहतर बनाना चाहते हैं। यह आपको आपके पूरे सप्लीमेंट स्टैक को लॉग करने देता है, क्वालिटी स्कोर देता है, और वास्तविक डेटा के आधार पर आपके लिए एक कस्टमाइज प्लान बनाता है। इसमें एक चैटबॉट भी है जो सब मैनेज करने में मदद करता है, और मेरे लिए ये काफ़ी उपयोगी रहा है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम नींद के लिए ग्लाइसिन और अन्य सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, तो ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आपको वही चीज़ मिल रही है जिसके लिए आप भुगतान कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मेरे नाम थॉमस का इस्तेमाल करके उनके प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि ग्लाइसिन रात में बार बार पेशाब करने की समस्या को कम करने में इतना प्रभावी क्यों है। जर्नल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था जिसमें ये जांचा गया कि क्या ग्लाइसिन रात में पेशाब की ज़रूरत को कम कर सकता है। पहले के अध्ययनों ने दिखाया था कि ग्लाइसिन का सीधा असर रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ब्लैडर पर पड़ता है। शोधकर्ताओं को देखना था कि क्या यह मनुष्यों पर भी लागू होता है, खासकर जब हमें पहले से पता था कि ग्लाइसिन नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। यही वजह है कि इसे नींद के सप्लीमेंट्स में अक्सर शामिल किया जाता है। अध्ययन का डिज़ाइन सरल लेकिन महत्वपूर्ण था। 4 हफ्तों तक प्रतिभागियों को या तो रोजाना 3 ग्राम ग्लाइसिन या 3 ग्राम प्लेसिबो दिया गया। प्लेसिबो समूह में नींद में मामूली सुधार देखा गया, लेकिन ग्लाइसिन समूह ने उल्लेखनीय परिणाम दिखाए। नींद की गुणवत्ता में सुधार, कुल पेशाब की आवृत्ति में कमी, पेशाब की तत्काल आवश्यकता कम होना और रात में बार बार जागने में भारी कमी। खास बात ये थी कि जब लोग जागते भी थे तो अगली बार पेशाब की ज़रूरत महसूस करने में ज़्यादा समय लगता था। मेरे लिए ये बहुत संबंधित है। मैं लगभग हमेशा रात को 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच उठ जाता हूँ। ये बेहद बाधित करने वाला है। इस समय उठने का मतलब है कि मैं गहरी नींद से बाहर खींच लिया जाता हूँ और मेरा दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाता है, जिससे वापस अच्छी नींद पाना लगभग असंभव हो जाता है। इस शोध से पता चलता है कि ग्लाइसिन इस ज़रूरत को सुबह 4 या 5 बजे तक टाल सकता है। अगर मैं रात 9 बजे सोता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं लगभग पूरी रात सो चुका हूँ। यही वजह है कि यह बेहतर रेम नींद में बदलता है। जब आप बार बार बाथरूम जाने से नहीं जागते, तो आपका दिमाग सभी नींद के चरणों से सही तरह गुजरता है, जिसमें रेम भी शामिल है जो याददाश्त, भावनात्मक संतुलन और सोच की क्षमता के लिए बेहद ज़रूरी है। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, बल्कि नींद की संरचना की मूलभूत ज़रूरत है। तो सवाल ये है कि कितना और कब लेना चाहिए।
शोध के आधार पर 3 ग्राम आदर्श मात्रा है और इसे सोने से लगभग 1 घंटा पहले लेना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप से ग्लाइसिन कैप्सूल फॉर्म में लेना बेहतर है ताकि इसे निगलने के लिए ज़्यादा पानी न पीना पड़े। अगर आप रात में पेशाब कम करना चाहते हैं तो सोने से ठीक पहले ज़्यादा पानी पीना उल्टा असर डाल सकता है। अब देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। ग्लाइसिन सिर्फ एक अमीनो एसिड नहीं है, बल्कि शरीर में एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है, खासकर ब्रेनस्टेम और स्पाइनल लेवल पर। शोध से पता चला है कि यह एनएमडीए रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करता है, जिससे नर्वस सिस्टम पर शांत करने वाला असर पड़ता है। इससे दिमाग हल्के फुल्के संकेतों को नज़रअंदाज कर देता है जो अन्यथा आपको जगा सकते थे। ग्लाइसिन मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स को दबाता है, यानी दिमाग और ब्लैडर के बीच के संकेतों को कमज़ोर करता है। इसका नतीजा ये होता है कि आपको पेशाब की हल्की फुल्की आवश्यकता से नहीं, बल्कि केवल तभी जागना पड़ता है जब ज़रूरत वास्तव में तीव्र हो। अब कुछ पूरक रणनीतियों की बात करते हैं। मैग्नीशियम अक्सर नींद के लिए सुझाया जाता है, लेकिन ये तरल संतुलन भी नियंत्रित करता है और कभी कभी पेशाब बढ़ा सकता है। मैंने अपनी खुराक और समय बदलकर इसे संतुलित किया, 250 मिलीग्राम डिनर के साथ और 250 मिलीग्राम सोने से 1 घंटा पहले, जब मैं ग्लाइसिन लेता हूँ। व्यवहारिक रणनीतियाँ भी मददगार होती हैं। सोने से पहले तरल पदार्थ कम पीना, चाय की मात्रा घटाना और शाम 5 बजे के बाद पानी कम करना। सुबह इलेक्ट्रोलाइट्स लेना ताकि शरीर दिन में हाइड्रेट रहे और रात को ज़्यादा प्यास न लगे। इसके अलावा सुबह थोड़ी मात्रा में क्रिएटिन लेना मदद करता है, क्योंकि यह पानी को कोशिकाओं के अंदर बनाए रखता है, जिससे बार बार पेशाब की ज़रूरत कम होती है। एक और रणनीति है कार्बोहाइड्रेट्स को शाम में खाना। इससे इंसुलिन लेवल संतुलित रहता है और पेशाब की आवृत्ति घट सकती है। इन सभी उपायों का संयोजन, ग्लाइसिन, संतुलित मैग्नीशियम, तरल सेवन का सही समय, सुबह क्रिएटिन और शाम के कार्बोहाइड्रेट्स, एक व्यापक रणनीति बनाता है। मेरे लिए इन बदलावों ने नींद की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार किया है। अब मैं कम बार जागता हूँ और जब उठता भी हूँ तो सुबह के करीब। दिन में मेरी ऊर्जा, सोच और मूड सब बेहतर हो गए हैं। अगर आप भी रात में बार बार पेशाब के लिए उठते हैं तो मैं आपको इन रणनीतियों को आजमाने की सलाह देता हूँ। ग्लाइसिन से शुरू करें, सोने से 1 घंटा पहले 3 ग्राम। मैग्नीशियम का समय और मात्रा एडजस्ट करें। शाम के बाद तरल कम लें। याद रखिए, हर व्यक्ति अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है, इसलिए एक एक बदलाव को समय दें और देखें कि आपके लिए क्या काम करता है। नींद से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे विकसित होती हैं, इसलिए समाधान को भी असर दिखाने में थोड़ा समय लग सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा अनुभव और शोध आपको कुछ व्यवहारिक उपकरण देंगे ताकि आप अपनी नींद सुधार सकें। नॉक्ट्यूरिया जीवन की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित करता है और यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए वास्तविक, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपाय उपलब्ध हैं।